गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा इंग्लिश में। सेकंड चैप्टर हमारा आता है लेट्स लर्न प्राणायाम। ठीक है, आई होप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपने उस दिन कर लिए होंगे, मैंने आपको वीडियो में समझा दिए थे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ ग्रामर पोर्शन उसका रह गया है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका लेट्स लर्न प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आप सब जानते हैं कि प्राणायाम किसे कहते हैं, जानते हो ना। अब अगर आपके पास बुक है तो आप सब बच्चे अपनी बुक को ओपन करिएगा इस वीडियो के साथ में, और चैप्टर आप ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आपको कुछ 4 पोज बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वह पोजीशन जो है वो किसकी पोजीशन है, प्राणायाम की पोजीशन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग में कहीं सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, कई लोग जब गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं। ठीक है ना, व्यायाम करते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। किसके लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए, प्लस अपने माइंड को फिट रखने के लिए। ठीक है, तो हर प्राणायाम जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है, और हर प्राणायाम से हमें अलग अलग बेनिफिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपके जो पोजीशंस दे रखी हैं वो देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखे हैं जैसे कैन यू नेम दिस योगासन, कि क्या आप इन योगासन के नेम जानते हैं। जो ये योगासन आप कर रहे हो ना, यहाँ पे जो ये बच्चे पिक्चर्स के अंदर योगासन कर रहे हैं, तो उस योगासन के आप नेम जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो नहीं, अगर नहीं जानते तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, ठीक, कि इनमें से कौन सा आसन ऐसा है जो आप असेंबली के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आप जब स्कूल आते थे, ऑफलाइन स्कूल चलती थी, तो आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर योगासन किया जाता था, अलग अलग आसन कराए जाते थे ताकि बच्चा मेंटली और हेल्थी दोनों तरफ से फिट रहे। ठीक है, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन, कि अब यहाँ पर पूछें कि जब आप योगासन करते हैं तो जैसे ही आप योगासन करते हैं उसके बाद आप अपनी बॉडी को कैसा फील करते हैं, आप अपनी बॉडी को कैसा फील करते हैं। ठीक है, आपको बॉडी कैसी लगती है, एक्टिव लगती है, या आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, या आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये सारे आपके जो विचार हैं वो तीनों क्वेश्चंस आपसे ये पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें आप पैराग्राफ में देखिएगा, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। शिवम एंड नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट थे। ठीक है, वर यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब भी पास्ट आता है, जब पास्ट के साथ क्या होता है, वॉज वर का यूज होता है। ठीक है, वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वह दोनों क्या हो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इट वॉज मतलब वो दिन जो है वो कैसा है, प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स सुहावना, वो दिन कैसा है, बहुत ही सुहावना है। कौन सा वाला दिन, जब वो जिस दिन जल्दी उठे ना, कई बार आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे ना, और जब बाहर जाएंगे तो आप देखिएगा आपको बाहर का पूरा वातावरण बहुत ही कैसा लगेगा, प्लीजेंट लगेगा, बहुत ही सुहावना लगेगा। ठीक है, दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और वे दोनों कहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं। ये एक नेचुरल है, नॉर्मल है कि मॉर्निंग में कई लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर लेने के लिए। तो वह दोनों वॉक करते हुए कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते थे। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क, जब वे पार्क में गए तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे पीपल देखे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा। Some of them were running on the track around the park. कुछ लोग जो हैं वो आपने देखा होगा गार्डन के चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ था, पथ बना हुआ था, जिस पर लोग क्या करते हैं, दौड़ने का मार्ग, बीच में गार्डन होता है और गार्डन के साइड में चारों तरफ राउंडेबल एक ट्रैक बना हुआ होता है। वो ट्रैक किसके लिए बनाया जाता है, दौड़ने के लिए। किसके लिए बनाया जाता है, दौड़ने के लिए बनाया जाता है। तो वहाँ पर दौड़ने के लिए ट्रैक बना हुआ है और उस पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे शिवम और नितिन जो है
वो क्या कर रहे हैं, वहाँ का दृश्य बता रहे हैं। कहाँ का दृश्य बता रहे हैं, गार्डन का, पार्क का। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रैक पर चारों तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द पार्क, और फिर मैंने आपको बताया ना कि ये पार्क होता है, ये बीच में तो क्या हो गया, गार्डन हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ होता है, उस ट्रैक पर लोग दौड़ रहे हैं। अब जो ये मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लाइन जो आई है वो इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के मिडिल में। ठीक है, पिक्चर बनी हुई है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं सब बच्चे। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, कुछ लोग उस गार्डन के बीच में बैठे हुए हैं, उस पार्क के बीच में, उद्यान में बैठे हुए हैं और अलग अलग तरह के पोज बनाए हुए हैं। ठीक है, शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, शिवम जो था वंडर्ड मीन्स होता है जानने का उत्सुक होना, कि जानने के लिए उत्सुक होना कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। कई बार हम ऐसी कई चीज़ देखते हैं ना, तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि आपके मन में एक उत्सुकता आती कि यार क्या कर रहे हैं, हम जाकर देखें तो सही इन्हें। तो वहाँ पर शिवम जो है, जब वो उन सबको अलग अलग पोजेस में देख रहा है, पोज जानते हो ना, पोज मीन्स मुद्राएं, ठीक है ना, अलग अलग तरह की मुद्रा बनाए हुए, तो वो उनको जब देख रहा है तो उसके मन में एक उत्सुकता आती है कि मैं भी वहाँ पर जाकर देखूँ आखिर वह सब कर क्या रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। अब उसके मन में और तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि आखिर ये सब लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, बोथ द फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, वो दोनों फ्रेंड्स, कौन, शिवम और नितिन, दोनों उनके पास में जाते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ योगा टीचर who was giving instructions to other, वहाँ पर जो है योगा टीचर्स हैं, वो योगा टीचर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हुए वहाँ लोगों को क्या करवा रहे हैं, योगासन करा रहे हैं। अंडरस्टूड? He said, my dear friend, let's learn प्राणायाम today योगा क्लास। अब वो अपने दोस्त को क्या कह रहा है, मेरे प्रिय दोस्त, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडे योगा क्लास, कि आज हम भी क्या करते हैं, चलो हम भी आज क्या करते हैं, योगा क्लास जो है वो ज्वाइन करते हैं और प्राणायाम सीखते हैं। प्राणायाम आप कब सीखोगे, जब आप योगा क्लास को ज्वाइन करोगे। तो उनके मन में एक तो जिज्ञासा हुई उसे जानने की, और जब उन्होंने उस चीज़ को जाना तो जानने के बाद उन्होंने उस चीज़ को करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करने की सोचा। अंडरस्टूड? अब देखो, व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, समबडी आस्क्ड, वो है पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कि पहले तो हमें उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना, कि आखिर आप जो ज्वाइन कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या, कि प्राणायाम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्राणायाम क्या है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटेंशन का मीन्स होता है विस्तार, और ब्रेथ मतलब आप जानते हो सांस लेना। ठीक है, तो प्राणायाम से हमारी जो सांस की गति होती है उसकी वो कैसी रहती है, नियंत्रित रहती है। वो कैसी रहती है, नियंत्रित रहती है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, किसके द्वारा, प्रैक्टिसिंग के द्वारा, कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी हृदय की गति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। देखा होगा आपने, कई लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उस समय क्या होता है कि प्राणायाम के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, और वो क्या करती है, हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है, ब्रीथ लेते हैं हम, सांस लेते हैं, उस सांस को क्या कर देती है, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। ठीक है, अगर किसी की गति बढ़ी हुई है तो उसे कम करके उसे नियंत्रण में लाती है। ठीक है, रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स।
ठीक है। और अगर हमारी ब्रीथिंग रेट रिड्यूस होती है, कम होती है, तो उसके बहुत सारे लॉट ऑफ बेनिफिट्स मीन्स बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। फिर उसके बाद ये तो क्या बता रहे हैं कि हमारी श्वसन, हमारी सांस लेने की गति को नियंत्रित करता है। दूसरी आती है हार्ट रेट, हम जो सांस लेते हैं ना, हृदय गति, उस गति को की रेट को भी क्या करती है, कम करती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। प्राणायाम क्या करता है, एक तो ब्रेथ रेट को कम करता है, उसके बाद हार्ट रेट को भी कम करता है, दूसरा ब्लड प्रेशर अगर जिसका ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करता है। और जब ये तीनों चीज़ें कंट्रोल हो जाती है तो हमारी बॉडी हमें बहुत ही रिलैक्स लगती है, बहुत ही हल्की लगती है, और माइंड भी हमारा रिलैक्स हो जाता है। तो ये प्राणायाम है और ये प्राणायाम के बेनिफिट्स हैं। ठीक है। प्राणायाम इंक्रीजिंग आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि प्राणायाम जो है वो हमारी लाइफ को क्या करता है, आगे बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा काम भी करेंगे, अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारी बॉडी लेजी रहेगी, और जब बॉडी लेजी होगी तो किसी भी तरह का काम उससे नहीं होगा। तो अगर किसी भी कार्य को करना है, किसी भी वर्क को करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी फिट होना जरूरी है। बॉडी को फिट किसके द्वारा रखा जा सकता है, प्राणायाम के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम जो है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, मीन्स जब हम भूखे पेट होते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो सुबह के समय करना चाहिए, प्रीफरेबल इन द मॉर्निंग। और उसके लिए सबसे प्रीफरेबल टाइम है, प्राथमिकता का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का, जो मैंने आपको अभी बता दिया। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप फ्रॉम आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। हम शाम को भी योगा कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम शाम को भी कर सकते हैं योगासन, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका हमें ध्यान रखना होता है कि रात का जब हम डिनर कर रहे हैं, रात का हम खाना खा रहे हैं, तो उस खाने के साथ कम से कम 4 घंटे का गैप आना चाहिए। कितने घंटे का गैप आना चाहिए, 4 घंटे का। 4 घंटे के गैप मतलब योगासन करने के 4 घंटे बाद आप खाना खाएं, उससे पहले ना खाएं। ठीक है। तो मॉर्निंग में तो वैसे ही सब भूखे पेट होते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शाम को भी अगर कोई किसी को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, वो शाम को योगासन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बताया गया है कि 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। अब शिवम और नितिन जो है वो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मीन्स होता है उन्हें उसमें रुचि है, वो उसमें रुचि लेकर उसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और ज्वाइन करके वो सीकिंग मीन्स मांगना, क्या, परमिशन मांग रहे हैं। किससे परमिशन मांगेंगे, फ्रॉम द योगा टीचर। जो योगा टीचर है ना, उन योगा टीचर से परमिशन मांग के वह भी योगा क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। अब जो टीचर है वो शुरुआत करते हैं और वह जैसे जैसे स्टेप बताते हैं प्राणायाम के, वो प्राणायाम के इंस्ट्रक्शंस सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बाबा रामदेव जी का देखा होगा, बहुत बच्चे जानते हैं, उन्हें देखा भी होगा, वो किस तरह से बताते जाते हैं, कमेंट्री करते जाते हैं, और उन कमेंट्री के साथ जो वहाँ पर लोग आते हैं, पब्लिक जो आती है, वो उनको फॉलो करती है। ठीक है। तो बेटा आज मैं आपको यहाँ तक ये चैप्टर कराऊंगी। इसके बाद कल हम योगासन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो योगा टीचर उन्हें दे रही है, और उन योगा टीचर के साथ वे उन्हें फॉलो करते हुए हर प्राणायाम को सीख रहे हैं, और हर प्राणायाम का जो बेनिफिट है वो भी इसके अंदर बताया
गया है। तो ये यहाँ पर हम इसको आज स्टॉप करते हैं, आगे हम इसे कल कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।